हेलो एवरीवन। देखिए, आज जो आपको इकट्ठा किया गया है, जो छोटी सी हमारी गैदरिंग है, इसका एक उद्देश्य है और उद्देश्य ये है कि हमारे एक दोस्त हैं जिनका नाम है पुनीत पवार। वो ऐसी ऐसी छोटी छोटी कुछ चैंपियनशिप करते रहते हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर, जिनसे क्या होता है कि हेल्थ के प्रति लोग थोड़ा से कॉन्शियस हो जाएं। उनका जो शेड्यूल है अपने हेल्थ को लेकर, वो बहुत ही मतलब वो डिनाई करते हैं हर चीज़ को। चाहते हैं कि बस पैसा कमाने की धुन में हम आगे बढ़ते रहें। वो अपने हेल्थ के प्रति ज़रा से भी कॉन्शियस नहीं है। तो हमने क्या किया है, एक छोटी सी प्रतियोगिता हमने पहले ऑर्गेनाइज की थी। ये दूसरे वाली हमारी है। इसमें हमने ये रखा था, जो पहले वाली थी उसमें लगभग 35 सेकंड में लगभग 70 पुशअप थे, जो कि बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड होता है। और नेशनल लेवल पर उस रिकॉर्ड को कोई क्रैक नहीं कर पाया जिसकी एज 35 प्लस हो। इसमें भी हमने 35 प्लस एज रखी थी। उससे ऊपर का कोई भी व्यक्ति अगर लगभग 11 या 10 से 11 मिनट में 200 सीटअप मार दे। सीटअप होता है जब हम लेट जाते हैं तो हम आधे उठते हैं, ऐसे सीटअप उसे बोलते हैं। अगर 200 सीटअप कोई क्वालिफाई कर देता है तो हमने उसे 50,000 का नाम रखा था। लेकिन उसमें भी लगभग फेसबुक की अगर मैं बात करूं तो 20,000 लोगों ने उसे वॉच किया, देखा, जिनमें से लगभग 26 लोगों ने हमें वीडियो भी सेंड करी। लेकिन वो उतने समय में नहीं थी जितने समय में पुनीत पवार जी ने वो डाली है। और लगभग 5,000 लोगों ने यूट्यूब पर। अच्छा, इसे ऑर्गेनाइज करने में मेरी इतनी भूमिका नहीं है जितना एक हमारे दोस्त हैं टिंकू बिडला। टिंकू बिडला जो दोस्त हैं वो सेलिंग और परचेजिंग का काम करते हैं, वाहनों के या फिर किसी भी चीज़ को प्रॉपर्टी डीलिंग वगैरह, मेनली वो इस काम को कर रहे हैं। और पुनीत पवार जी जो हैं वो किसी भी प्राइज़ की जो राशि है उसे इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर की पोस्ट पे हैं। और जब वो सरकारी किसी भी विभाग में आप होते हैं तो इस तरह का प्राइवेट सम्मान या जो है आप इस तरह की राशि नहीं ले सकते। तो मैं 2-2 मिनट के लिए आपका परिचय कराता हूँ दोनों लोगों से। आ जाइए सर। ये टिंकू बिडला हमारे वे दोस्त हैं जो ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये पुनीत पवार जी हैं। अपना परिचय दीजिए। ठीक है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय हमें दिया। बोल कर मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने साथी संचालक जी का, संजीव चौधरी जी का। ये भी हमारे साथ में बराबर कंधा से कंधा मिलाकर चलते हैं। हमारे जो प्रोग्राम हम जो कराते हैं इनको ये हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको इन्होंने बता दिया है हमारे साथी ने, जो मेरा जो वर्क है वो प्रॉपर्टी सेल्स और परचेज का है। वो सभी वाहन जो चाहे वो टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर है, उनकी हम परचेजिंग करते हैं और सेल्स भी कराते हैं और मार्केटिंग भी करते हैं। मगर हम समय समय पर कोई ना कोई प्रतियोगिता कराते रहते हैं। इससे पहले हम प्रतियोगिता कराते थे जिले स्तर पर, जितने भी हमारे कोचिंग सेंटर होते थे पूरे जिले स्तर पे, तो उनसे जितने भी वहाँ के स्टूडेंट होते थे तो जिले स्तर पर हम प्रतियोगिता कराते थे। जो भी हमारा स्टूडेंट हो या हमारे कोचिंग का या किसी भी अदर कोचिंग का, चाहे वो फर्स्ट स्टेज पे हो या सेकंड पे हो या थर्ड पे हो, उन्हें हम सम्मानित करते थे। चाहे वो हम किसी भी स्तर पे सम्मानित करते थे। चाहे वो आपकी बात करें तो हम कुछ प्राइज रखते थे, जैसे 30,000 रुपये रख दिए या 50,000 रुपये रख दिए या कोई शील्ड रख दी। तो इस तरीके से तो हम प्रतियोगिता कराते थे। मगर अब हम हेल्थ से संबंधित इसलिए करा रहे हैं क्योंकि अगर हमारी हेल्थ ही सही नहीं है तो हमारा जीवन व्यर्थ है। हम जो है ये प्रतियोगिता इसलिए कराते हैं कि बच्चों का मोटिवेशन बढ़े, मोटिवेशन हो कि ये अपने शरीर का ध्यान रखे, अपने हेल्थ का ध्यान रखे। अभी देखा है कि सभी पैसे की ओर भाग रहे हैं, बस 24 घंटे चाहिए कि पैसा ही पैसा, पैसा ही। ऐसा लग रहा है कि लाइफ में और कोई है ही नहीं पैसे के सिवा, बस पैसा ही पैसा चाहिए। मगर अगर हम अपनी हेल्थ की तरफ नहीं देखेंगे तो एक समय यह आएगा कि हमारा शरीर जो है जवाब दे जाएगा और हमें कोई नहीं पूछेगा, ना हमारे बच्चे, ना बीवी, ना भाई, ना बहन, कोई नहीं। इसलिए हम ये मोटिवेशन के लिए प्रतियोगिता कराते रहते हैं। इसलिए हम एक प्रतियोगिता पहले भी कराई थी, उसमें भी जो है हमारे पुनीत पवार जी प्रतियोगिता जीते थे। रीजन क्या है कि पता नहीं क्यों पहले जो लोग हैं काफ़ी चाहे पुशअप हो या किसी भी तरह की प्रतियोगिता हो अच्छी तरह से कर लेते थे। मगर अब जो है लोग घी दूध ना खा के फास्ट फूड की ओर जा रहे हैं, जैसे चाउमीन खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं। तो इनकी हेल्थ जो है वो काम कर ही नहीं पाती जो उन्हें करना चाहिए। इसलिए हम तरह तरह की प्रतियोगिता कराते रहे हैं हेल्थ से संबंधित। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमें इतना समय दिया।
सभी छात्रों को जो है मैं एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, ज़िंदगी में आपको कुछ भी अचीव करना है या कुछ भी आपको प्राप्त करना है, तो उसका सबसे बड़ा आधार है कि आप रेगुलर कितनी मेहनत कर सकते हो। वो चाहे खेल हो या पढ़ाई हो या कोई भी क्षेत्र हो जीवन का, रेगुलरिटी जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप ये देख लीजिए कि अगर सपोज कीजिए आप 1 साल तक आपने तैयारी की कंपटीशन की, अच्छा अच्छा प्रिपरेशन किया और आपने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद में सपोज करो उसमें मार्क्स कम आ गए, तो मुझे लगता है कि 50 से 60% विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि हौसला खो देते हैं और यहीं से आपको जो है आपके प्रतिद्वंदी बीट कर जाते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है ज़िंदगी में, ज़रूरी नहीं है कि भाई पढ़ाई जो है वो रोज़गार के लिए की जाए। पढ़ाई जो है जीवन जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो बहुत कुछ सिखाती है हमें। मान लो देखो, सपोज करो आपने मेहनत की किसी एजुकेशन क्षेत्र में, तो आप सपोज कीजिए कि टीचर भी बन सकते हैं। टीचर के साथ साथ आप लोग जो है कोई अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं अगर आपको ज्ञान है। और इन बातों के साथ साथ एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, वो है हमारा स्वास्थ्य है। मैं अपने टिंकू भाई को जो है बड़ा वो करना चाहता हूँ। इन्होंने जो है हमें इस तरह की प्रतियोगिताएं आयोजित करके दिखाई हैं। इससे पहले वाली प्रतियोगिता में भी मुझे पता लगा था इनके बारे में, तो मैंने जो है भाई वो लगभग 40 सेकंड में 80 डिप्स वाला जो है वो मैंने इनको वीडियो भेजी थी और इन्होंने मुझको बुलाया था जब मैंने उसको जीत गया था। और इस बार इन्होंने सीटअप का जो चैलेंज रखा था 200 सीटअप का, उसमें भी जो है मैं पहुंचा हूँ। और इन्होंने मुझे बताया है कि भाई 26 प्रतियोगी जो जिन्होंने वीडियो डाली थी, वो कोई भी व्यक्ति जो है इतनी सीटअप आप इतनी जल्दी नहीं लगा पाया। तो मैं भी आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि जीवन में अगर आपको सफलता प्राप्त करनी है, सफलता चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, उसका एकमात्र आधार है कि आप रेगुलर उसको कितना समय दे सकते हो, रेगुलर कितनी मेहनत कर सकते हो। तभी जो है जीवन में आगे आप बढ़ पाओगे। और मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। मैं एक छोटी सी बात और आपको बता दूं। वैसे तो मैं अक्सर ये देखता हूं कि जब हम किसी चीज़ को अचीव कर लेते हैं तो थोड़ा अहम हमारे अंदर ईगो आ जाता है। मैं पुनीत भाई, हम ऐसे दोस्त हैं, आप सोच नहीं सकते। तो आज भी सेलेक्ट होने के बाद ये है, कई बार अगर कहीं हमारी बाइक पकड़ ली गई या कहीं हम दोनों साथ हैं, तो मैं ऐसे बहुत बार बोलता रहूँ, भाई बता दे इंस्पेक्टर है यूपी पुलिस में ही। ये कहे यार कुछ जरूरत नहीं। मतलब इतना अगर आप होंगे तो मैं भी होऊंगा, तो मैं क्या कहूँगा यार मैं इंस्पेक्टर हूँ यार, तुमने कैसे हाथ लगा, मतलब ईगो। लेकिन मैं इनका शालीनता जो है, बचपन से ही शालीनता बता रहा हूँ, हम तो बहुत साल से साथ रहे, कि बहुत ही एंडिंग टाइम पर वो कार्ड दिखाने का काम करते हैं। फिर सामने वाला, मतलब बहुत ही आप सोच नहीं सकते। और वो भी कहाँ है, सर बताएं कहाँ पर है? मैं विधि विज्ञान प्रयोगशाला जो अभी गाजियाबाद में है, मैं वहाँ पर जो है पोस्टेड हूँ। और मेनली जो मेरी पोस्ट है वो वैज्ञानिक की है, इंस्पेक्टर रैंक पे हम साइंटिस्ट हैं। और जितना भी आपका जो है फोरेंसिक डिपार्टमेंट के बारे में आपने सुना होगा, और फोरेंसिक से संबंधित केसेस वहाँ आते हैं, चाहे वो आपका टॉक्सिकोलॉजी हो, डीएनए हो, कंप्यूटर फोरेंसिक हो, इस तरह की बहुत सारी हैं। यहाँ भी कुछ दिन पहले अभी भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति ने अगर बीएससी की हुई है और पैट एग्जाम दिया हुआ है, तो अभी हमारे यहाँ पर जो है वैकेंसी निकली है साइंटिस्ट की ही, जिस पर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। अब इसका विज्ञापन चल रहा है, 17 अगस्त उसकी लास्ट डेट है। और जिस भाई ने बीएससी की हुई है, केमिस्ट्री से हो, बायो से हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, या फिर जो है फिजिक्स हो, यानी ये तो है ही हमारे जो मेन सब्जेक्ट हैं। कंप्यूटर का स्पेशलाइजेशन भी आपके पास हो सकता है, या किसी ने बीटेक की हो कंप्यूटर वगैरह से, मैकेनिकल से, तो वो भी इसका जो है एग्जाम फॉर्म भर सकता है। एक छोटी सी बात मैं और बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के लिए सहारनपुर ग्राउंड में थे, शायद एसपी सिटी थे, इनके हाँ, द्वारा कराई गई वो थी सर। वो जो है उस टाइम पे जो है वो जैन साहब को पकड़ते थे, एसपी ग्रामीण जो थे। एसपी और जो बिहार, है मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, कुल मिलाकर बात क्या है, बात ये है कि आप इतने शालीनता के साथ अपना जीवन व्यतीत करें कि कुछ होने के बाद भी आपको ये वहम ना हो, ये हैम ना हो कि मैं बहुत कुछ हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया। और इनकी पोस्ट के बारे में थोड़ी सी बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो यूपी पुलिस में है वो जानते हैं कि ये जो फोरेंसिक टीम होती है, ये अगर लिख कर ये दे दे कि ये इंसिडेंट हुआ है, तो वो हुआ है। वो चाहे रेप केस का है या मर्डर का है या किसी भी बड़े से बड़े इंसिडेंट का है, अगर इन्होंने पेन चला दिया कि ये हुआ है तो वो हुआ है। अक्सर क्या होता है कि जब किसी की डेथ होती है
सुसाइड की जगह मृत्यु दिखानी होती है, जिससे कि बेटा जो होता है, बेटी होती है, उसे जॉब मिलती है। इनके पेन के ऊपर काम करती है पोस्ट, यानी कि अगले किसी भी व्यक्ति के 30 से 40 साल उस रिपोर्ट पर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए आप ये देखिए कि इन्हें तो कोई ऐसी कोई ज़रूरत है भी नहीं। अगर आप भी होते तो लाइफ को एंजॉय करते जीते, लेकिन बराबर ऐसी प्रतियोगिता करते रहते हैं। मैं एक छोटी सी और बात बता रहा हूँ, कोई भी पूर्ण नहीं होता, कंप्लीट कोई नहीं होता। हमारे इस प्रोग्राम में 1000 कमियां हो सकती हैं, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। दूसरी गलती है, जब हम तीसरे चौथे पांचवें पायदान पर होंगे तो बहुत अच्छे से इसे ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। तो हम ये शील्ड देकर सर का सम्मान करना चाहेंगे। टिंकू जी आप इधर आ जाइए, घूम जाइए आप। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी बात, युद्ध नहीं जिसकी किस्मत में, बड़ा ही अभागा होगा, या तो पर्ण को तोड़ा होगा या रणभूमि से भागा होगा। तो कहीं ना कहीं आपको लगे रहना है। थैंक यू सो मच। बस रोक दो।